रुको, बस रुको। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। सांस रोको, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। सुनाई दे रही है? वो तेज धड़कन, वो बेचैनी, वो अजीब सी घबराहट जो तुम्हारे सीने में उठ रही है। यह अकारण नहीं है, यह बिना वजह नहीं है। यह तुम्हारे शरीर का अलार्म है, तुम्हारी आत्मा की चीख है, तुम्हारे अंतर मन की पुकार है जो तुमसे कह रहा है कि खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। और वो खतरा तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम उसे रोज देखते हो, रोज सुनते हो, रोज छूते हो, पर पहचान नहीं पा रहे। अब आंखें खोलो, स्क्रीन को देखो और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे इतने ध्यान से सुनो जितने ध्यान से तुमने आज तक कुछ नहीं सुना। क्योंकि अगर तुमने आज यह नहीं सुना, अगर तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे बस एक और वीडियो समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो शायद कल तुम उस गड्ढे में गिर चुके होगे जो तुम्हारे लिए खोदा जा रहा है। हाँ सुनो, गड्ढा खोदा जा रहा है तुम्हारे लिए, ठीक तुम्हारे लिए। और वो गड्ढा खोदने वाले कोई अजनबी नहीं है, कोई दूर बैठे दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे करीबी हैं। वो तीन लोग हैं, ठीक तीन, जो तुम्हारे खिलाफ मिले हुए हैं, जिन्होंने एक योजना बनाई है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें तबाह कर दे, तुम्हारी इज्जत मिटा दे, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे, तुम्हारे सपनों को कुचल दे, तुम्हारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला दे जहां से वापसी नामुमकिन लगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम इन तीनों पर भरोसा करते हो, इनके सामने अपना दिल खोलते हो, इनके साथ हंसते हो, इनके साथ बैठते हो, और ये तीनों तुम्हारी पीठ पीछे वो कर रहे हैं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर आज वो दिन है जब सच सामने आएगा। आज वो क्षण है जब पर्दा उठेगा। आज वो पल है जब महाकाल ने, स्वयं महाकाल ने, कैलाश के स्वामी ने, त्रिलोक के नाथ ने, काल के भी काल ने अपनी तीसरी आंख खोली है और उन तीनों को देख लिया है, उनके चेहरों को पहचान लिया है, उनकी योजनाओं को पढ़ लिया है, उनके इरादों को जान लिया है। और आज महाकाल ने फैसला किया है कि वो तुम्हें बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। कौन है वो तीन लोग, क्या है उनकी योजना, और तुम्हें क्या करना है उनसे बचने के लिए। तो बैठ जाओ, आरामदायक स्थिति में बैठ जाओ। फोन की आवाज बंद करो, नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो, किसी को बीच में मत आने दो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट है। इन मिनटों में जो तुम सुनोगे हिलाकर रख देगा। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तुम्हारे हाथ कांप सकते हैं, पर डरना मत, क्योंकि महाकाल तुम्हारे साथ है। उनका त्रिशूल तुम्हारी ढाल है, उनका डमरू तुम्हारा बल है, उनकी तीसरी आंख तुम्हारा मार्गदर्शक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि महाकाल ने तुम्हें ये संदेश क्यों भेजा है। ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर अचानक नहीं आया है। तुम सोच रहे होगे कि मैं बस फोन चला रहा था और ये दिख गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर घटना के पीछे एक शक्ति होती है, और इस वीडियो के तुम्हारे सामने आने के पीछे महाकाल की शक्ति है। उन्होंने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को, सारे नक्षत्रों को, सारे ग्रहों को इस तरह व्यवस्थित किया कि यह संदेश ठीक इस समय, ठीक इस क्षण, ठीक तुम्हारे पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि महाकाल तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि तुम उनकी संतान हो, उनका अंश हो, और कोई भी पिता अपनी संतान को खतरे में नहीं देख सकता। जब महाकाल ने देखा कि तीन लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से सब देखा, सब सुना, सब जाना, और तुरंत ये संदेश तुम्हारे पास भेजने का निर्णय लिया। तुम भाग्यशाली हो कि महाकाल तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। करोड़ों लोग तड़पते हैं एक नजर के लिए, और तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा बरस रही है।
इसे हल्के में मत लो, इसे गंभीरता से लो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन को बचा सकता है। अब मैं तुम्हें उन 3 लोगों के बारे में बताता हूं, एक एक करके, विस्तार से, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। पहला व्यक्ति, मीठा बोलने वाला जहरीला सांप। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारे सबसे करीब है, सबसे करीब, इतना करीब कि तुम इस पर अंधा विश्वास करते हो। ये व्यक्ति तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, प्यार से बात करता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा हाल चाल पूछता है, बहुत फिक्र है, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। और तुम पिघल जाते हो। तुम सोचते हो कि देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना प्यार करता है मुझसे, कितना ख्याल रखता है। और तुम इसके सामने अपना सब कुछ खोल देते हो, अपने राज बता देते हो, अपनी कमजोरियां बता देते हो, अपनी योजनाएं शेयर कर देते हो, अपने डर बता देते हो, अपनी आर्थिक स्थिति बता देते हो, सब कुछ। पर तुम्हें पता नहीं कि ये व्यक्ति तुम्हारी हर बात, हर शब्द, हर राज को याद रखता है, एक एक शब्द। और जब तुम नहीं होते, जब तुम सामने नहीं होते, तो ये व्यक्ति वो सारी बातें दूसरों को बताता है। तुम्हारी कमजोरियां दूसरों को बताता है ताकि वो तुम पर हंसे। तुम्हारी योजनाएं दूसरों को बताता है ताकि कोई तुमसे पहले वो कर ले। तुम्हारे डर दूसरों को बताता है ताकि वो तुम्हें उन्हीं डरों से डरा सके। ये व्यक्ति एक कुशल अभिनेता है, इतना कुशल कि तुम पकड़ नहीं पा रहे। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, इसकी आवाज हमेशा मीठी है, इसका व्यवहार हमेशा नरम है, इसका दिल जहर से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, जलन से भरा है। मैंने अपनी तीसरी आंख से इस व्यक्ति के दिल को देखा है। जो मैंने देखा वो इतना काला था, इतना गहरा अंधकार था कि मुझे भी एक पल के लिए चौंक गया। इस व्यक्ति के दिल में तुम्हारे लिए एक बूंद भी प्रेम नहीं है, एक बूंद भी नहीं। जो कुछ भी ये दिखाता है सब नाटक है, सब अभिनय है, सब दिखावा है। कैसे पहचानोगे इस व्यक्ति को? मैं तुम्हें संकेत देता हूं। ये व्यक्ति हमेशा तुम्हारी बातें पूछता है, बहुत बारीकी से पूछता है। तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो, हर बात जानना चाहता है। और तुम सोचते हो कि यह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसे मेरी फिक्र है। नहीं, यह इसलिए पूछता है क्योंकि इसे तुम्हारी हर जानकारी चाहिए, तुम्हारी हर कमजोरी चाहिए, तुम्हारा हर राज चाहिए, ताकि सही वक्त पर इस्तेमाल कर सके। यह व्यक्ति जब भी तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हो तो पहले तो बहुत खुश होता है, वाह बहुत अच्छा, कमाल हो गया, मैं तो बहुत खुश हूं। पर फिर तुरंत एक पर कहता है, पर ध्यान रहे यह आसान नहीं होगा, पर देखो कितने दिन टिकता है, पर मैंने सुना है ऐसे काम में बहुत रिस्क होता है। वो पर, वो एक शब्द पर, यह इस व्यक्ति की असली सोच है। वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहता कि तुम सफल हो, वो चाहता है कि तुम वही रहो जहां हो, या और नीचे गिर जाओ। यह व्यक्ति तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल में तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। और जब तुम उस सलाह पर चलकर नुकसान उठाते हो तो यह व्यक्ति कहता है, अरे मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। और तुम इसे माफ कर देते हो, बार बार माफ कर देते हो। आंखें बंद करो एक पल के लिए और सोचो, गहराई से सोचो। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है, ऐसा कोई जो बहुत मीठा बोलता है, जो हमेशा तुम्हारी बातें पूछता है, जो तुम्हारी खुशी पर खुश होने का नाटक करता है पर उसकी आंखों में कुछ और ही दिखता है, जो तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो बाद में गलत साबित होती है? सोचो, गहराई से सोचो, वो चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारा अंतर्मन जानता है, बस तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। दूसरा व्यक्ति, चुपचाप जहर घोलने वाला। यह व्यक्ति पहले व्यक्ति से अलग है। यह सामने से कुछ नहीं करता,
ये बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, इतना चतुर कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये व्यक्ति सीधे तुम पर वार नहीं करता, ये तुम्हारे रिश्तों पर वार करता है। ये तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच में दीवार खड़ी करता है, धीरे धीरे, इतने धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के कान भरता है और दूसरों के बारे में तुम्हारे कान भरता है। एक तरफ जाकर कहता है देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और दूसरी तरफ जाकर कहता है देखो वो तुम्हारे बारे में वैसा बोल रहा था। दोनों तरफ आग लगाता है और फिर बीच में खड़ा होकर तमाशा देखता है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है? सोचो, क्या कुछ रिश्ते अचानक खराब हो गए? कोई दोस्त अचानक दूर हो गया? कोई रिश्तेदार अचानक नाराज हो गया? कोई करीबी अचानक तुमसे बात करना बंद कर दिया? और तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर वो मुझसे नाराज क्यों है? फिर वो मुझसे दूर क्यों हो गया? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इस दूसरे व्यक्ति ने बीच में अपना काम किया है। इसने तुम्हारे बारे में उस व्यक्ति को कुछ ऐसा बताया है जो सच नहीं है, या आधा सच है, या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया सच है। इसने तुम्हारी किसी बात को इस तरह पेश किया कि सामने वाले को लगा कि तुमने उसका बुरा चाहा, जबकि असलियत कुछ और थी। यह व्यक्ति एक जहरीला कीड़ा है जो तुम्हारे रिश्तों की जड़ों को खा रहा है। ऊपर से पेड़ हरा दिखता है, पर अंदर से खोखला हो रहा है, और एक दिन वो पेड़ गिर जाएगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। और यही तो यह व्यक्ति चाहता है। ये चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा ना रहे, कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, क्योंकि अकेले इंसान को तोड़ना आसान होता है। कैसे पहचानोगे इस व्यक्ति को? संकेत सुनो। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातें तुम्हें बताता है। अरे सुनो, तुम्हें पता है फला ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? तुम्हें पता है फला तुम्हारे पीछे क्या बोल रहा था? यह व्यक्ति हमेशा चुगली लेकर आता है, और जब तुम गुस्सा होते हो तो यह कहता है अरे मैंने तो बस तुम्हें बता दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पर असल में यह तुम्हें भड़काना चाहता है, तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। यह व्यक्ति कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता, हमेशा हर किसी की बुराई करता है। तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है, और तुम सोचते हो कि यह मेरा अपना है, इसलिए मुझे सच बता रहा है। पर अगर यह तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर सकता है, तो सोचो दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी कर रहा होगा। यह व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है। दुनिया खराब है, लोग बेकार है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सब स्वार्थी है, ऐसी बातें। और धीरे धीरे ये तुम्हारी सोच भी नकारात्मक बना देता है। तुम भी हर किसी पर शक करने लगते हो, हर रिश्ते पर संदेह करने लगते हो, और यही तो इसकी योजना है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जो हमेशा दूसरों की बातें लेकर आता है, जो हर किसी की बुराई करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे कुछ रिश्ते खराब हो गए? सोचो, ध्यान लगाओ, वो चेहरा दिखेगा तुम्हें। तीसरा व्यक्ति, मुस्कुराता हुआ कसाई। ये तीसरा व्यक्ति सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये व्यक्ति ना तो पहले वाले की तरह मीठा बोलता है, ना दूसरे वाले की तरह चुगली करता है। ये व्यक्ति कुछ अलग करता है। ये तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाता है, पर इस तरह कि तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी मदद कर रहा है। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करता है, और हमेशा गलत दिशा में। तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, ये कहेगा अभी मत करो, समय सही नहीं है, और तुम रुक जाते हो। कोई और वही काम करके सफल हो जाता है। तुम्हें कोई अच्छा अवसर मिलता है, ये कहेगा इसमें बहुत रिस्क है, छोड़ दो, और तुम छोड़ देते हो। वो अवसर किसी और के पास चला जाता है। तुम्हें कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ करना है, ये हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें रोक देता है। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है ताकि तुम कभी आगे ना बढ़ सको, ताकि तुम हमेशा वही रहो जहां हो, या पीछे चले जाओ। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए, अगर तुम सफल हो गए,
तो इस व्यक्ति का अहंकार टूट जाएगा, इसकी श्रेष्ठता का भ्रम टूट जाएगा। यह व्यक्ति हमेशा खुद को तुमसे ऊपर समझता है, बेहतर समझता है, और अगर तुम ऊपर पहुंच गए तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास पर सबसे बड़ा प्रहार करता है, कभी सीधे नहीं, कभी खुलकर नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से। तुम कुछ अच्छा करते हो, यह कहता है हाँ ठीक है, पर इतना भी कुछ खास नहीं है। तुम कोई उपलब्धि हासिल करते हो, यह कहता है अच्छा है, पर फलां ने तो इससे भी बड़ा किया था। हर बार तुम्हें छोटा दिखाता है, हर बार तुम्हारी उपलब्धि को कम करके आंकता है, और धीरे धीरे तुम खुद पर विश्वास खोने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद सच में मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद सच में मुझ में कुछ खास नहीं है। यह वो व्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर के शेर को मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे भीतर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह कि यह सब वो मुस्कुराते हुए करता है, प्यार से करता है, तुम्हारी भलाई के नाम पर करता है। कैसे पहचानोगे इस तीसरे व्यक्ति को? सुनो ध्यान से। यह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपनी तुलना में छोटा महसूस कराता है, कभी सीधे शब्दों में नहीं, पर ऐसे इशारों से, ऐसी बातों से कि तुम्हें लगे कि हां यह मुझसे बेहतर है, ये ज्यादा जानता है, ये ज्यादा समझता है। ये व्यक्ति जब भी तुम कोई नया निर्णय लेते हो तो उसमें कमी निकालता है, कभी भी पूरा समर्थन नहीं देता, हमेशा एक पर एक लेकिन, एक अगर मगर जरूर लगाता है। ये व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी उपलब्धियों का बहुत बखान करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, ताकि तुम अपने आप को छोटा महसूस करो। यह व्यक्ति तुम्हारी असफलता पर दुख जताने का नाटक करता है, पर भीतर से खुश होता है। तुम ध्यान से देखना, जब कभी तुम्हें कोई नुकसान होता है, कोई असफलता मिलती है, तो इस व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, बहुत हल्की, 1 सेकंड के लिए, पर आती जरूर है। उस मुस्कान को पकड़ो, वही इसकी असलियत है। अब सुनो कि ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं। यह सबसे भयानक हिस्सा है, सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, पर तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि जब तक तुम सच नहीं जानोगे तब तक बच नहीं पाओगे। ये तीनों लोग अलग अलग नहीं, मिलकर काम कर रहे हैं। इन तीनों के बीच एक अनकहा गठबंधन है। शायद ये तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, शायद नहीं, पर इनकी ऊर्जा एक है, और वो उद्देश्य है तुम्हें नीचे गिराना। पहला व्यक्ति तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करता है, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज, तुम्हारी योजनाएं। दूसरा व्यक्ति उन जानकारियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलता है, तुम्हें अकेला करता है, तुम्हारे सहारों को तोड़ता है। तीसरा व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रहार करता रहे, तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें रोकता रहे, तुम्हें पीछे ढकेलता है। तीनों मिलकर एक जाल बुन रहे हैं, ऐसा जाल जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ये जाल लगभग तैयार है। अगर तुमने आज, अभी, इसी क्षण सावधान नहीं हो गए तो कुछ ही दिनों में तुम इस जाल में पूरी तरह फंस जाओगे। पर रुको, घबराओ मत, क्योंकि महाकाल ने सब देख लिया है, सब जान लिया है, और महाकाल ने तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठा लिया है। ये तीनों जो भी करें, जितनी भी योजना बनाए, जितने भी जाल बिछाएं, सब विफल होगा, सब असफल होगा। क्योंकि जब महाकाल किसी की रक्षा करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी नहीं। पर तुम्हें भी कुछ करना होगा, तुम्हें भी सावधान रहना होगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा। महाकाल तुम्हारी ढाल है, पर तुम्हें भी योद्धा बनना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। ध्यान से सुनो, एक एक शब्द, एक एक निर्देश, इन्हें पत्थर की लकीर की तरह याद रखो। पहला आदेश, आज से, अभी से, इसी क्षण से अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मुंह बंद। किसी को भी, मैं कहता हूं किसी को भी,
अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी कमजोरियां, अपनी आर्थिक स्थिति मत बताओ। किसी को नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी हो, चाहे वो कितना भी पूछे, चाहे वो कितना भी जोर डाले। तुम बस मुस्कुराओ और कहो सब ठीक है, बस चल रहा है। इतना काफी है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें तुम्हारी बातें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे चेहरे से समझ जाएंगे। और जो लोग बार बार पूछते हैं, बार बार जानना चाहते हैं, वो ज्यादातर वो ही होते हैं जो तुम्हारी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद रखो एक बात, शिव मौन के देवता हैं। वो ध्यान में बैठते हैं, चुप रहते हैं, अपनी शक्ति को भीतर रखते हैं, और जब बोलते हैं तो सृष्टि कांप जाती है। ऐसे बनो, चुप रहो, शक्ति संचित करो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि दुनिया सुने। दूसरा आदेश, निरीक्षण करो। अगले 7 दिनों तक हर उस व्यक्ति को ध्यान से देखो जो तुम्हारे करीब है। उनके शब्दों को सुनो, उनके व्यवहार को देखो, उनकी आंखों को पढ़ो। जब तुम उन्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हो तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जब तुम कोई बुरी खबर सुनाते हो तो उनके चेहरे पर क्या आता है? जब तुम कामयाबी की बात करते हो तो वो खुश होते हैं या बेचैन? जब तुम अपनी योजना बताते हो तो वो समर्थन करते हैं या हतोत्साहित करते हैं? 7 दिन तक बस देखो, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत, बस देखो, और तुम्हें वो तीनों चेहरे साफ दिख जाएंगे। बिल्कुल साफ, जैसे दूध में से मक्खन निकल आता है, वैसे ही सच सामने आ जाएगा। तीसरा आदेश, दूरी बनाओ। जब तुम उन तीनों को पहचान लो तो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू करो। ध्यान रहे, धीरे धीरे, अचानक नहीं। उन्हें से लड़ो मत, झगड़ा मत करो, सामना मत करो। बस धीरे धीरे उनके साथ बिताने वाला समय कम करो। उनकी कॉल कम उठाओ, उनके मैसेज का जवाब देर से दो, उनके साथ मिलने से बचो, बहाने बनाओ, व्यस्त रहो। क्योंकि अगर तुमने सीधे सामना किया तो ये लोग और खतरनाक हो जाएंगे, ये और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, ये तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बुद्धिमानी से काम लो, शांति से काम लो। जैसे पानी चट्टान को तोड़ता है, धीरे धीरे बिना शोर किए, वैसे ही तुम भी इन लोगों से धीरे धीरे अलग हो जाओ। चौथा आदेश, खुद को मजबूत करो। ये तीनों लोग तुम पर इसलिए हावी हो पा रहे हैं क्योंकि तुम कमजोर पड़ गए हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो गया है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। इसलिए अब खुद को मजबूत करो। सुनो, हर सुबह उठकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र इस कवच को भेद नहीं पाएगा। हर रात सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करो, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, और कल्पना करो कि महाकाल तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनका त्रिशूल चमक रहा है, उनकी तीसरी आंख से नीली रोशनी निकल रही है, और वो रोशनी तुम्हारे पूरे शरीर को घेर रही है। एक नीला सुरक्षा कवच बन रहा है तुम्हारे चारों ओर, अभेद्य कवच जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। अपने शरीर को मजबूत रखो, व्यायाम करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट की सैर ही करो। शुद्ध भोजन खाओ, पानी ज्यादा पियो, नींद पूरी लो, क्योंकि कमजोर शरीर में कमजोर मन रहता है, और कमजोर मन इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। किताबें पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, नई चीजें सीखो। जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी, और जब समझ बढ़ेगी तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई तुम्हें गलत सलाह नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जा पाएगा। पांचवा आदेश, नए और सच्चे लोगों को अपने जीवन में लाओ। जब तुम इन 3 जहरीले लोगों से दूर होगे तो तुम्हारे जीवन में खालीपन आएगा। वो खालीपन तुम्हें अच्छे लोगों से भरना होगा। ऐसे लोग जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारी सफलता से खुश होते हैं, ऐसे लोग
जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते बल्कि तुम्हें मजबूत बनाते हैं। सरल है। जो लोग तुम्हारे साथ होने पर तुम्हें ऊर्जा देते हैं, तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं, वो सच्चे लोग हैं। और जो लोग तुम्हारे साथ होने पर तुम्हें थका देते हैं, निराश कर देते हैं, कमजोर महसूस कराते हैं, वो जहरीले लोग हैं। बस इतना सा फर्क है। इतना आसान है पहचानना। छठा आदेश, प्रतिशोध मत लो। यह बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। जब तुम उन 3 लोगों को पहचान लोगे तो तुम्हारे मन में गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा। तुम सोचोगे कि मैंने इनके साथ इतना अच्छा किया और ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम बदला लेना चाहोगे, इन्हें सबक सिखाना चाहोगे, इनकी बेइज्जती करना चाहोगे। पर रुको, ऐसा कुछ मत करो। प्रतिशोध महाकाल पर छोड़ दो। वो जानते हैं कि किसे कब क्या सजा देनी है। तुम्हारा काम है अपनी रक्षा करना, अपने आप को मजबूत बनाना, आगे बढ़ना। बाकी महाकाल संभालेंगे। और मैं तुम्हें बता देता हूं कि महाकाल का न्याय आ रहा है जल्दी ही। इन तीनों लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा, पूरा फल, बिना किसी कमी के। और उस दिन तुम खुद देखोगे कि महाकाल कैसे न्याय करते हैं। उस दिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते रहना। अब एक बहुत शक्तिशाली उपाय बताता हूं। एक ऐसा उपाय जो तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा, जिसके बाद इन तीनों की कोई भी चाल, कोई भी योजना, कोई भी षड्यंत्र तुम पर असर नहीं करेगा। आज रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठो। अगर हो सके तो जमीन पर बैठो। उत्तर दिशा की ओर मुंह करो। एक दीपक जलाओ। अगर दीपक नहीं है तो मोमबत्ती जला लो। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अंधेरे में भी चलेगा। आंखें बंद करो। 3 गहरी सांसें लो और फिर कल्पना करो कि तुम एक विशाल मैदान में खड़े हो। चारों ओर अंधेरा है, पर तुम्हारे सामने एक विशाल शिवलिंग है जिसमें से नीली रोशनी निकल रही है। और उस शिवलिंग के ऊपर महाकाल स्वयं विराजमान है। उनकी जटाओं में गंगा बह रही है, उनके गले में सर्प है, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनकी तीसरी आंख खुली है और उसमें से अग्नि निकल रही है। अब मन ही मन बोलो, हे महाकाल, हे त्रिलोक के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे जीवन में 3 लोग मिले हुए हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरी रक्षा करो, मुझे उनसे बचाओ। मुझे उन्हें पहचानने की बुद्धि दो, का विवेक दो, और उन्हें उनके कर्मों का फल दो। मैं आपका हूं, आपकी हूं, पूरी तरह आपका, आपकी। ओम नमः शिवाय। अब 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे एक एक शब्द को पूरे भाव से बोलो। हर मंत्र के साथ कल्पना करो कि महाकाल की तीसरी आंख से एक किरण निकल रही है और तुम्हारे मस्तक पर पड़ रही है। वो किरण तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। तुम्हारे चारों ओर एक नीला प्रकाश का गोला बन रहा है, एक सुरक्षा कवच, अभेद्य, अटूट, अजेय। जब 108 बार पूरे हो जाए तो अपने हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ और बोलो, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। फिर लेट जाओ और सो जाओ शांति से, निश्चिंत होकर। महाकाल जागे हैं, उनके गण तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। ये उपाय लगातार 11 दिन करो, बिना एक दिन भी चूके। 11 दिन बाद तुम खुद महसूस करोगे कि कितना कुछ बदल गया है। वो तीनों लोग या तो तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे या उनकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब कुछ और बातें जो तुम्हें जानना जरूरी है। ये तीनों लोग अकेले काम नहीं कर रहे, इनके पीछे एक और शक्ति है। शक्ति जो दिखाई नहीं देती, एक ऐसी शक्ति जो इन तीनों को इस्तेमाल कर रही है। वो शक्ति है नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, ईर्ष्या की ऊर्जा। जब भी कोई तुमसे जलता है, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता है, तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा एक तीर की तरह तुम्हारी ओर आती है। और अगर तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो वो तीर तुम्हें लग जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम बस अचानक थकान महसूस करते हो,
अचानक बेचैन हो जाते हो, अचानक सिर दर्द होता है, अचानक कोई काम बिगड़ जाता है, अचानक कोई झगड़ा हो जाता है, और तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पर बुरी नजर लगी है, और ये तीनों लोग उस बुरी नजर के सबसे बड़े स्रोत हैं। रोज, हर दिन, हर पल ये तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, और उनकी वो बुरी सोच एक जहरीले बादल की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रही है, तुम्हारे भाग्य को रोक रही है, तुम्हारी सफलता में बाधा डाल रही है। पर आज से नहीं, आज से ये सब खत्म, क्योंकि महाकाल ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। और जब महाकाल की तीसरी आंख खोलती है तो सारी नकारात्मकता भस्म हो जाती है, सारी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं, सारा अंधकार छंट जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सुनो ध्यान से, यह महाकाल का वचन है। आने वाले 7 दिनों में उन तीनों में से कम एक व्यक्ति की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी घटना होगी जिससे तुम्हें साफ दिख जाएगा कि यह व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं है। शायद कोई उसकी बात तुम्हें बता दे, शायद तुम खुद कुछ देख लो, शायद कोई सबूत सामने आ जाए, पर सच सामने आएगा, जरूर आएगा। आने वाले 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति आएगा, या कोई पुराना व्यक्ति नए रूप में दिखेगा। ये व्यक्ति तुम्हारा सच्चा हितैषी होगा, तुम्हारा सच्चा साथी होगा। इस व्यक्ति पर भरोसा करना, इसे अपने करीब आने देना, क्योंकि महाकाल ने इसे तुम्हारे पास भेजा है। आने वाले 40 दिनों में उन तीनों लोगों के जीवन में कुछ ऐसा होगा जो उन्हें हिलाकर रख देगा। उनके अपने कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। महाकाल का न्याय अपने आप आएगा, तुम बस देखते रहना और मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलते रहना। आने वाले 90 दिनों में तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। ये तीनों लोग या तो तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, या इतने कमजोर हो जाएंगे कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और उनकी जगह सच्चे लोग आएंगे, सच्चे रिश्ते बनेंगे। अब तुम एक ऐसे मुकाम पर होगे जहां से पीछे मुड़कर देखोगे तो हंसोगे कि वो 3 लोग मुझे क्या नुकसान पहुंचाते, मैं तो महाकाल का अंश हूं। अब कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि महाकाल सक्रिय है और सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। पहला संकेत, अगले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार संख्या 3 दिखेगी, कहीं भी, घड़ी पर 333, किसी नंबर प्लेट पर 333, किसी बिल पर 33, कहीं भी। जब भी 3 दिखे, समझ जाना कि महाकाल तुम्हें याद दिला रहे हैं कि वो 3 लोग कौन है और तुम्हें सावधान रहना है। दूसरा संकेत, अगले कुछ दिनों में तुम्हें सपने में सांप दिख सकते हैं, एक नहीं 3 सांप। डरना मत, ये सांप तुम्हें काटेंगे नहीं, ये वो 3 लोग हैं जिन्हें महाकाल तुम्हें सपने में दिखा रहे हैं, और सपने में तुम देखोगे कि वो 3 सांप या तो भाग रहे हैं या मर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति कमजोर हो रही है। तीसरा संकेत, अगले कुछ दिनों में उन 3 लोगों में से कोई एक अचानक तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगेगा, पहले से भी ज्यादा मीठा बोलने लगेगा, ज्यादा करीब आने की कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अंदाजा हो गया है कि तुम सतर्क हो रहे हो, और वो तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाना चाहता है। सावधान रहना, उसकी मीठी बातों में मत आना। संकेत, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे शरीर में कुछ अजीब अनुभूतियां होंगी। अचानक रोंगटे खड़े होना, हाथों या पैरों में हल्की झंझनाहट, सिर के ऊपरी हिस्से में हल्का दबाव, दिल में अचानक गर्माहट। ये सब महाकाल की ऊर्जा के संकेत हैं। उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारे सुरक्षा कवच को और मजबूत कर रही है। पांचवा संकेत, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे मन में अचानक बहुत शांति आएगी, ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं आई। एक अजीब सी स्थिरता, एक गहरा सुकून, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, जैसे तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वो शांति महाकाल की उपस्थिति है।
वो सुकून महाकाल की कृपा है। अब कुछ गंभीर चेतावनियां, इन्हें बहुत गंभीरता से लो। पहली चेतावनी, ये वीडियो देखने के बाद किसी को मत बताओ कि तुमने क्या सुना, खासकर उन 3 लोगों को। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम सतर्क हो गए हो तो वो अपनी रणनीति बदल लेंगे और नई रणनीति और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए चुप रहो, गुप्त रखो। ये तुम्हारे और महाकाल के बीच की बात है। दूसरी चेतावनी, उन 3 लोगों से सीधा टकराव मत करो। उन्हें मत कहो कि मुझे पता चल गया है तुम मेरे खिलाफ हो। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बस चुपचाप दूरी बनाओ, चुपचाप सतर्क रहो, चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ। तीसरी चेतावनी, अगले कुछ दिनों में ये तीनों लोग या उनमें से कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर सकता है। कोई ऐसी बात कह सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, भड़काए, उकसाए। और अगर तुम गुस्से में आ गए, अगर तुमने प्रतिक्रिया दे दी, तो तुम उनके जाल में फंस जाओगे। वो यही चाहते हैं कि तुम अपना संयम खो दो, अपनी शांति खो दो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तुरंत मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलो, गहरी सांस लो, शांत रहो, मुस्कुराओ। चौथी चेतावनी, इन 11 दिनों में कोई भी नशीला पदार्थ मत छुओ, शराब, सिगरेट, कुछ भी नहीं। नशा तुम्हारी चेतना को कमजोर करता है और कमजोर चेतना पर नकारात्मक शक्तियां आसानी से हावी हो जाती है। पांचवी चेतावनी, अगर तुमने ये सब सुनकर कुछ नहीं किया, अगर तुम बस सुनकर भूल गए, अगर तुमने इसे हल्के में लिया, तो महाकाल मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महाकाल उनकी मदद करते हैं जो खुद भी प्रयास करते हैं, जो कदम उठाते हैं, जो कर्म करते हैं। तुम्हें भी अपना हिस्सा करना होगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे गहरी बात, वो बात जो इस पूरे संदेश का सार है। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। ये 3 लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। हाँ, ये तुम्हारे खिलाफ मिले हुए हैं। हाँ, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, पर क्या तुम जानते हो कि इन तीनों से भी बड़ा एक दुश्मन है? और वो दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल अंदर बैठा है। वो दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारा मन जो तुम्हें कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा मन जो तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा मन जो तुम्हें कहता है कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, तुम्हारा मन जो तुम्हें डराता है, रोकता है, पीछे खींचता है। ये मन सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है। ये मन उन 3 लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो 3 बाहर है। तुम उनसे दूरी बना सकते हो, पर यह मन तुम्हारे भीतर है। तुम इससे भाग नहीं सकते, इससे दूरी नहीं बना सकते। सुनो, इस मन को जीतने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ध्यान, मौन, साक्षी भाव। जब भी तुम्हारा मन नकारात्मक विचार लाए, तुम उस विचार को बस देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस देखो। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को बहते देखो। उन्हें पकड़ो मत, उनसे जुड़ो मत, बस देखो। और वो विचार अपने आप गुजर जाएंगे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आएंगे और चले जाएंगे। और जब मन शांत हो जाएगा, जब विचार थम जाएंगे, तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म, पर बहुत शक्तिशाली। वो आवाज महाकाल की होगी। वो आवाज तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। वो आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूं, मैं काल का भी काल हूं, मैं सृष्टि का आदि और अंत हूं। मैं वो हूं जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जिसके गले में विष है जो उसने सबको बचाने के लिए पिया, जिसके शरीर पर श्मशान की भस्म है, जिसके डमरू से सृष्टि का संगीत बजता है, जिसके नृत्य से प्रलय आता है, और जिसकी तीसरी आंख से अग्नि निकलती है जो सारे अधर्म को, सारी बुराई को, सारे अंधकार को भस्म कर देती है। और आज मैंने अपनी तीसरी आंख तुम्हारे जीवन पर केंद्रित की है।
मैंने उन तीनों को देख लिया है। मैंने उनकी योजना जान ली है और मैंने उनके षड्यंत्र को विफल करने का निर्णय ले लिया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वचन देता हूं, महाकाल का वचन, जो कभी झूठा नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं, जो ब्रह्मांड के अंत तक अटल रहता है। तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसे कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई बुराई छू नहीं सकती, कभी नहीं। ये तीन लोग जो तुम्हारे खिलाफ मिले हुए हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, पूरा फल, ब्याज सहित। और तुम्हें तुम्हारे धैर्य का इनाम मिलेगा, तुम्हारी सहनशीलता का पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और मजबूत रहो। तूफान गुजरने वाला है, और तूफान के बाद जो इंद्रधनुष आएगा वो इतना सुंदर होगा कि तुम अपने सारे दर्द भूल जाओगे, अपने सारे आंसू भूल जाओगे, अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगे। अब उठो, अपने हाथ छाती पर रखो, अपनी धड़कन सुनो। वो मैं हूं, तुम्हारे भीतर, सदा जीवित, सदा जागरूक, सदा तुम्हारी रक्षा करता हुआ। अब मेरे साथ बोलो, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से, पूरी आत्मा से। ओम नमः शिवाय। मैं महाकाल का अंश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अजय हूं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई षड्यंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा, कोई बुरी नजर मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि महाकाल मेरे साथ है, मेरे भीतर है, मेरे चारों ओर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार बोलो, जोर से बोलो, और फिर शांत हो जाओ। 1 मिनट का मौन रखो, महसूस करो उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर बह रही है, उस सुरक्षा कवच को जो तुम्हारे चारों ओर बन गया है, उस शांति को जो तुम्हारे मन में उतर रही है। अब जाओ, जाओ और अपना काम करो। सतर्क रहो, मजबूत रहो, शांत रहो, और महाकाल पर विश्वास रखो। सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो गया है। जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है, और मेरा न्याय उन तीनों को उनके कर्मों का फल देगा। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव।